नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस लगाई गई पाबंदी हर किस्म की गुड्स ट्रांसपोर्ट पर ख़त्म तो हो गई, लेकिन ट्रांसपोर्ट की जुज़वी बंदिश के बाद सब्जी मंडियों में सप्लाई मुतासिर है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस लगाई गई पाबंदी हर किस्म की गुड्स ट्रांसपोर्ट पर ख़त्म तो हो गई, लेकिन गुड ट्रांसपोर्ट के जुज़वी बंदिश के बायस सब्जी मंडियों में सप्लाई मुतासिर है। मंडियों में हिफाजती इकदाम ना होने के बराबर हैं, जबकि खरीदो फरोख्त भी उरूज पर है। सब्जी मंडी में सप्लाई और दरपेश मसाइल पर बात करने के लिए पेशावर से फ़खरुद्दीन सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, सक्खर से सजाद अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं और हैदराबाद से मोहम्मद वकास हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेशावर से, हमारे साथ फ़खरुद्दीन सैयद बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि पेशावर में जो सब्जी मंडी है और ये सबसे बड़ी सब्जी मंडी है पेशावर की फिरदौस में, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर से ही तमाम अज़ला को यहाँ पे सब्जी की तरसीद की जाती है। अगर देखिए आप तो पेशावर में जो सब्जियों की कीमत है उनमें तो अगर बात सब्जी जो है वो पुरानी कीमतों पे मिल रही है, जिसमें टमाटर है 30 रुपए है, इसी तरह प्याज जो है वो 70 रुपए है, अदरक जो है वो 50 रुपए पाव है, लहसुन जो है 60 रुपए है और इसी तरह अगर आप देखें तो आलू की कीमत जो है वो 60 रुपए है। लेकिन इसके साथ जो है वो टिंडा जो अब तक तकरीबन जो 40 रुपए में मिल रहा था, अब वो 200 रुपए भी दड़ी पहुंच चुका है। यानी इसकी कीमत जो है वो 70 से ऊपर क्रॉस कर चुकी है, जिसकी वजह से लोग थोड़े से परेशान हो गए हैं। इसी तरह कद्दू की कीमत में 20 से 30 रुपए जो है वो इजाफा आया है और दीगर भिंडी जो है वो भिंडी की कीमत भी ज्यादा हुई है। जब हमारी इन ताजरों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि चूंकि एक लॉकडाउन की सूरत में पाबंदियां लगी थी, लेकिन चूंकि कुछ गाड़ियां आ रही थी तो उसमें तो जो जो चीज सब्जियों की गाड़ियां आ रही थी उन पर फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिन चीजों की गाड़ियां जो है वहाँ पे ब्रेक भी हुई है, बंद भी हुई है और कुछ ताजरों को वहाँ पे मसले मसाइल का सामना है, वो गाड़ियां नहीं भेज सक रहे। आज भी उनकी बात हुई कि अभी गाड़ियां वहाँ पर जो कुछ है वो रास्ते में है, क्योंकि वहाँ पे उनको लेट मिली है। इस वजह से यहाँ पर सब्जियों की जो कीमत है उतार चढ़ाव का जो है वो मसला है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर रोग भी देखें आप तो पेशावर की बड़ी सब्जी मंडी में कोई जो है वो एहतियात नहीं बरत रहा, कोई भी है, किसी ने मास्क वगैरह नहीं लगाया हुआ और कोई भी इस किस्म की इकदाम नहीं किए जा रहे और न ही मंडियों में स्प्रे वगैरह किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भी खतरात पाए जाते हैं और लोगों का यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर मंडियों में स्प्रे किया जाए। दूसरी तरफ आप देखें तो लोकल ट्रांसपोर्ट बंद होने की सूरत में जो दूर दराज के इलाके हैं, जिसमें इंतजाम शुदा इलाके हैं, दीगर इलाके हैं, वहां पर जो ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही तो वहां पर सब्जियों की कीमत जो है वो इंतहाई जो है वो के है वो बढ़े हुए हैं। अगर टमाटर यहाँ पे 30 रुपए ले जाते हैं तो वहाँ पे वो 70 रुपए के फरोख्त करते हैं। इसी तरह दीगर सब्जियां जो है वहाँ पे 30 से 40 रुपए जो है वो दूर दराज के इलाकों में फरोख्त हो रही हैं। जी फ़खरुद्दीन सैयद हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। अब बात करते हैं सक्खर में मौजूद सजाद अली पाशा से। जी सजाद, बताइएगा सक्खर में मंडियों की क्या सूरत हाल है? जी देखिए, बिल्कुल सक्खर की अगर बात करें तो सक्खर सुबह सिंध का तीसरा बड़ा शहर है और तमाम बड़ी मंडी है। यहाँ पे न सिर्फ दीगर शहरों से फल फ्रूट आते हैं बल्कि दीगर सूबों से भी यहाँ पे कोयटा है या दीगर वहाँ पे यहाँ पे जो है फल वगैरह पहुँचते हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल है सिंध हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन किया गया है, अभी उसको 7 दिन नहीं गुजरे हैं तो मंडी में जो सामान है, सब्जी है या फल है, वो कम पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से जो है इन सब्जियों में जो है 20 से 30% महंगाई का इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये बताऊं कि कोरोना वायरस की वबा जो है सिंध हुकूमत ने जिस तरह लॉकडाउन के लिए हमें कहा है, वो लॉकडाउन सिर्फ ये सिंध हुकूमत की जंग नहीं है बल्कि ये हम आवाम की जंग है। इस वक्त सुबह सक्खर मंडी में यहाँ पे मैं पहुंचा, आप देख रहे हैं कि जिस तरह रश लोगों का नजर आ रहा है, लोगों का हजूम नजर आ रहा है, हर चीज पे लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है और उनको मास्क भी नहीं पहने हुए हैं। यही वजह है कि यहाँ पे रश काफी है और लोगों में यही पाया जा रहा है कि लॉकडाउन जो है मजीद बढ़ाया गया है, तो इस हवाले से लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो भी कम है, क्योंकि दीगर शहरों से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट बंद है तो अपनी मोटरसाइकिलों पे या रिक्शा चिंची पे आ रहे हैं। सब्जी यहाँ पे दीगर शहरों से जहाँ पे तैयार होती है वहां से लेकर यहाँ मार्केट भी पहुंचते हैं और इसके साथ साथ जो यहाँ पे खरीद फरोख्त का सिलसिला, जी लोग घरों में जो मौजूद है वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। काफी रश नजर आ रहा है। और आपको ये भी बात बताऊं कि पुलिस के यहाँ पे एहलकार वो भी मौजूद हैं, यहाँ पे जो सब्जी फरोख्त कर रहे हैं उनका ये इल्जाम है कि पुलिस एहलकार जो है वो हमसे पैसे बटोर रहे हैं और यही वजह है कि हम सब्जी जो है महंगी भी कर रहे हैं। जी सजाद अली शाह हमारे साथ ही रहिएगा। हैदराबाद की सूरत हाल जानेंगे मोहम्मद वकास से। मोहम्मद वकास, बताइएगा सब्जी मंडियों में क्या सूरत हाल है और बताइएगा लोगों को किन मुश्किलात का सामना इस पर?
जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी आज सिंध हुकूमत की जानिब से लगाए गए लॉकडाउन को छठा रोज है। इस लॉकडाउन के अंदर तमाम तर शराहें बंद हैं, तजारती मराकज़ बंद हैं, लेकिन इस वक्त भी जो सब्जी मंडी है वहाँ पे जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो उरूज पर है। शहरी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं क्योंकि यहाँ से लोग घरों पे भी अपने सब्जी लेके जाते हैं, जबकि जो आगे जाके बेचते हैं वो भी यहाँ से सब्जी खरीदते हैं। काफ़ी बड़ा रश हमें यहाँ देखने में आ रहा है शहरियों का, लेकिन इस सूरत हाल में भी यहाँ पे कोई हिफाजती इक़दाम नहीं है, ना लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, ना ग्लव्स पहने हुए हैं। हुकूमत और ज़िले इंतजामिया के दावे तो हैं कि यहाँ जहाँ रश होगा वहाँ पे हम रश कम करेंगे क्योंकि ये वायरस फैलता है और एक मखसूस हमें आपस में फासला भी रखना होता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि लोग बहुत करीब होकर बात कर रहे हैं क्योंकि जब खरीदारी करते हैं तो दुकानदार के भी पास आते हैं। उसके साथ साथ अगर हम कीमतों की बात करें सब्जियों की तो वो हमें उसमें 20 से 30% इजाफा देखने में आया है क्योंकि जो सप्लाई है लॉकडाउन की वजह से वो काफ़ी मुतासिर हुई है। कम गाड़ियाँ सब्जियों की यहाँ पहुँच रही हैं, उसके बाद जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना हो रहा है। अगर इसी के साथ साथ हम बात करें जो रोज के मजदूर हैं, दिहाड़ी कमाने वाले, तो ट्रांसपोर्ट की बंदिश की वजह से उन्हें भी काफी परेशानी का सामना है क्योंकि नवाही इलाकों से ये मजदूर यहाँ पहुंचते हैं, रोज के उन्होंने दिहाड़ी कमानी होती है, सिर्फ एक कट्टे के उन्हें 10 रुपए मिलते हैं। लेकिन इस सूरत हाल में जहाँ कारोबार मुतासिर है, लॉकडाउन है, शाहराहें बंद हैं, ट्रांसपोर्ट की बंदिश है, तो उन्हें एक उस कट्टे के सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 रुपए मिल रहे हैं। तो काफी परेशानी का सामना है शहरियों को लॉकडाउन में। यहाँ पे ना हिफाजती इक़दाम हैं, कीमतें बढ़ी हुई हैं, तो मजमूई सूरत हाल जो है हैदराबाद में वो सब्जी मंडी की खासी खराब है। शहरियों का ये मुतालबा है कि यहाँ पे हिफाजती इक़दाम मौसर किए जाएं, हिफाजती स्प्रे किया जाए ताकि जो शहरी हैं वो यहाँ पे सुकून से सब्जी खरीद सकें। जी बहुत शुक्रिया। फखरुद्दीन सैयद, सज्जाद अली पाशा और मोहम्मद वकास हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।